Hey everyone, how are you all of you? So students, today we will start our chapter number 11 in English and our chapter name is The Lion in the Zoo. यानी कि जू किसको बोलते हैं? चिड़ियाघर को बोलते हैं. चिड़ियाघर में एक शेर. हमारे लेसन का नाम है. चलिए पढ़ते हैं. हाउ डू यू फील व्हेन योर पेरेंट्स गो टू मार्केट लिविंग यू अलोन इन द होम. आपको कैसा महसूस होगा जब आपके माता पिता या आपके पेरेंट्स जो हैं वो मार्केट चले जाएं और आपको घर पे अकेला छोड़ जाएं. डू यू फील लोनलीनेस. क्या आप अकेलापन महसूस करोगे? लेट्स रीड द स्टोरी गिवन बिलो टू नो द बिहेवियर ऑफ द लायन हु इज अलोन इन द केज. चलिए ये हम कहानी पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि इसमें हम जानेंगे कि जो एक लायन है जो कि पिंजरे में अकेला बंद है उसका बिहेवियर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है. इसको जानने के लिए हमें लेसन पढ़ना पड़ेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. वंस अ लायन लिव्ड इन अ जू. एक बार एक शेर होता है और वो जू में चिड़ियाघर में रहता है. ही लिव्ड लॉक्ड अप इन ए केज होल डे. और वो एक बंद पिंजरा होता है बहुत बड़ा और वो पूरा दिन अकेले उस बंद पिंजरे में ही रहता है. द लायन वॉज वेरी बैड टेम्पर्ड. अब जो लायन जो शेर होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, बहुत बुरा उसका टेम्पर्ड हो जाता है. टेम्पर्ड का मतलब होता है यानी कि वो जल्दी से गुस्सा कर देता है. ही रोअर्ड एट एवरीबडी ऑल डे लॉन्ग. और अब वो हर किसी पे घुर्राता रहता है, दहाड़ता रहता है सारा दिन. ही रोअर्ड व्हेन ही वॉज हंग्री. वो तब भी दहाड़ता है जब उसको भूख लग रही होती है. ही रोअर्ड व्हेन ही वॉज एंग्री. जब उसको गुस्सा आता है वो तो भी दहाड़ता है, उसको भूख लगती है तो भी वो घुर्राता है. एंड ही रोअर्ड जस्ट लाइक दैट. और वो हर किसी पे इसी तरीके से घुर्राता है. एवरीबडी वॉज एफ्रेड ऑफ द लायन. अब हर कोई यहाँ पे शेर से डर जाता है, डरने लगता है. वन डे ए लिटिल डॉग वॉज पासिंग बाय द लायंस केज. एक दिन क्या होता है, एक छोटा सा डॉग होता है, लिटिल डॉग होता है जो कि जो शेर का पिंजरा होता है उसके पास से गुजरता है. ही वॉज वीक एंड थिन एज ही नॉट ईटन फॉर मैनी डेज. क्योंकि वो जो डॉग है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और पतला है क्योंकि उसने बहुत दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है. ही वॉज वॉकिंग विद हिज नोज टू द ग्राउंड लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट. देखो वो जो छोटा डॉग है वो नीचे की तरफ जा रहा है, अपनी गर्दन नीचे करके खाने को इधर उधर सूंघते हुए कि उसको कुछ खाने के लिए मिल जाए. सडनली द डॉग स्मेल्ड फूड. अचानक से जो डॉग होता है उसको खाने की खुशबू आ जाती है. ही वॉज फॉलोइंग द स्मेल एंड विदाउट रियलाइजिंग एंडिंग अप इन द केज ऑफ द लायन. अब वो खाने की खुशबू को पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए शेर के पिंजरे तक चला जाता है. उसको ये एहसास भी नहीं होता, पता भी नहीं चल पाता कि वो कब शेर के पिंजरे के पास पहुंच गया. द डॉग वॉज स्केयर्ड व्हेन ही सॉ द लायन. और जो डॉग होता है वो उस शेर को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे तो ध्यान ही नहीं रहता कि वो शेर के पिंजरे के पास आ गया, उसे तो सिर्फ खाने की खुशबू आ रही थी. द डॉग वॉज ट्राइंग टू हाइड अवे इन अ कॉर्नर. और जो वो लिटिल डॉग होता है अब छिपने के लिए वो एक कोना ढूंढता है और कोने में छिपने की कोशिश करता है. द लायन सॉ द डॉग एंड केम रोअरिंग एट हिम. अब जो लायन होता है वो डॉग को देख लेता है और उसके ऊपर घुर्राना शुरू करता है. द पुअर डॉग वंडर्ड. और जो बेचारा डॉग होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, ओ वाई डिड आई कम हियर. मैं यहाँ पर क्यों आया. नाउ द लायन इज गोइंग टू ईट मी अप. और अभी जो शेर है ये मुझे खाने जा रहा है, मैं यहाँ पे क्यों आया. बट देन ए स्ट्रेंज थिंग हैपेंड. लेकिन तभी वहाँ पे कुछ ऐसी अनजान अलग सी चीज़ हो जाती है. इंस्टीड ऑफ अटैकिंग द लिटिल डॉग, जो छोटा डॉग था उसके ऊपर अटैक करने के बदले में जो लायन है, द लायन बिगेन स्ट्रोकिंग द डॉग जेंटली विद हिज बिग पॉ. अब क्या होता है, उसको खाने की बजाय जो लायन होता है वो अपने बड़े से पंजे से, पॉ का मतलब होता है पंजा, अपने बड़े से पंजे से छोटे डॉग के ऊपर मतलब वो हाथ रखता है नॉर्मली ऐसे और उसके हाथ को मतलब उसके सर को ऐसे सहलाना शुरू करता है. ही सीम टू बी सेइंग लेट्स बी फ्रेंड्स. और उससे कहता है चलो अब हम दोस्त बन जाते हैं. द डॉग रियलाइज दैट द लायन वॉज वेरी लोनली एंड वॉन्टेड टू बी फ्रेंडली विद हिम. अब डॉग को ये जो लिटिल डॉग होता है उसको ये रियलाइज़ होता है कि जो शेर है वो बहुत ज़्यादा अकेला था, अकेलेपन में था और वो अब फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडशिप करना चाहता है उसके साथ में. ही वॉज नाउ वेगिंग हिज टेल एंड टेलिंग द लायन दैट दे कुड बी फ्रेंड्स. और अब जो वो लिटिल डॉग होता है वो अपनी पूंछ हिलाता है और लायन से कहता है कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं. द टू प्लेड टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम. और वो दोनों मिलकर बहुत लंबे समय के लिए खेलते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं वो. आगे क्या होता है,
द लिटिल डॉग स्टार्टेड लिविंग विद द लायन इन द केज। और अब वो जो छोटा डॉग होता है वो उस शेर के साथ में उसके पिंजरे में रहना शुरू कर देता है। द लायन शेयर्ड हिज फूड विद द डॉग। जो शेर होता है वो अपना खाना उस छोटे से डॉग के साथ शेयर करता है। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड नो लॉन्गर रोअर्ड एट पीपल। और अब वो खुश हो जाता है उस डॉग के साथ में, क्योंकि उसको एक नया फ्रेंड मिल चुका था और वो अकेला था पिंजरे में, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता था और लोगों पे गुर्राता था। लेकिन अब उसका फ्रेंड मिल गया था उसको, तो अब वो लोगों के ऊपर गुर्राना और दहाड़ना भी बंद कर देता है। ठीक है, चलिए ये था हमारा लेसन। अब इसके हम वर्ड मीनिंग देखते हैं क्या बोला है। इसमें फर्स्ट वर्ड है जू। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। ए पार्क वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा पार्क जहां पर जंगली जानवरों को रखा जाता है। स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना, किसी से भयभीत होना। रोअरिंग, रोअरिंग का मतलब होता है दहाड़ना, यानी कि एक बहुत तेज आवाज निकालना, वो होता है रोअरिंग। आगे देखें, फिर है वेगिंग। वेगिंग का मतलब है शेकिंग अप और डाउन, यानी कि ऊपर या नीचे करके मूव करना, मूवमेंट करना, यानी कि हिलाना उस चीज को, होता है वेगिंग। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अनजान, बिल्कुल जिस चीज की हमने कल्पना भी ना की हो, अनएक्सपेक्टेड जो चीज हो जाती है उसको बोलते हैं स्ट्रेंज, यानी कि अनएक्सपेक्टेड। तो बच्चों ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।